हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रामशीष वर्मा अपने YouTube चैनल रामशीष वर्मा रुद्रपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बंधुओं और शुभचिंतकों और मेरे अभिभावकों, आज मैं आप सभी के सामने एक शानदार मुद्दे पर बात करने वाला हूं। एक ऐसी प्रतिभा के विषय में बात करूंगा जिससे प्रेरणा लेकर हम सब के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं उसी प्रतिभा के विषय में बात करता हूँ। मेधा शक्ति जो है उसके विषय में बात प्रारंभ करता हूँ। यह हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। उस पर दो लाइनें मैं आपके सामने रखता हूँ। आदमी में जब काबिलियत होती है तो वह संसाधनों का मोहताज नहीं होता है। आदमी में जब काबिलियत होती है तो वह संसाधनों का मोहताज नहीं होता है। ग्रामीण अंचल का बेटा बना IAS। UPSC द्वारा आयोजित परीक्षा IAS में 10वीं रैंक पर चयनित श्रवण कुमार यादव जी जो भारतीय सांख्यिकी अधिकारी बनेंगे। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस सेवा के नाम से यह जाना जाता है। मित्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण UPSC द्वारा आयोजित IAS की परीक्षा में 10वें रैंक पर चयनित श्रवण कुमार यादव जी मेरे पास उपस्थित हैं। उनको मैं अपने बीच पाकर अभिभूत हूँ। मैं श्रवण यादव जी की कुछ बातों को आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ, जिससे आप सभी के घर के बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकें और आप सभी का नाम रोशन कर सकें। बाबा दुग्धेश्वर नाथ की गोद में पश्चिमांचल कछार में स्थित भगवानपुर गांव की माटी के लाल हैं श्रवण कुमार यादव जी, जो अपनी मेधा शक्ति के द्वारा UPSC द्वारा आयोजित परीक्षा IAS में 10वीं रैंक प्राप्त कर अपने गांव, क्षेत्र और ज़िले का नाम रोशन किए हैं। हमारी जानकारी के अनुसार IAS जो है IAS के ही कैटेगरी का है। यह पद है, उसी के जैसा अधिकारी का पद है। इसकी परीक्षा UPSC के द्वारा अलग से कराई जाती है। श्रवण जी बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र रहे हैं, जिनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कक्षा में जवाब देना कभी कभी मुश्किल हो जाता था। अभी कुछ दिन पहले ही RBI भारतीय रिजर्व बैंक में B ग्रेड ऑफिसर के रूप में उनका चयन हो चुका है श्रवण जी का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव भगवानपुर से शुरू हुई। हाई स्कूल केशव सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर से 12वीं की पढ़ाई जनता इंटर कॉलेज पिपरा कछार से पूरी हुई। इन परीक्षाओं में उन्होंने विशेष योग्यता के साथ पास किया। ग्रेजुएशन में विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से BSc मैथ के विद्यार्थी रहे और इन्होंने BHU को टॉप किया और वहाँ इनको 2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। 2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। इनकी मेधा शक्ति के आधार पर इन्होंने जो मेरिट प्राप्त किया था, जो नंबर प्राप्त किया था, टॉप किया था, उसके आधार पर इनको दीक्षांत कार्यक्रम में 2 गोल्ड मेडल मिला। मास्टर डिग्री के लिए मुंबई IIT में इनका चयन हो गया और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दिए। ये बचपन से ही बहुत ही परिश्रमी रहे हैं। इन्होंने MSc अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया और स्वतः तैयारी करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कोचिंग का सहारा नहीं लिया, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं
कि बिना कोचिंग का कैसे पढ़ें, तो वो जान लें बच्चे कि श्रवण कुमार जी ने बिना कोचिंग के पढ़ाई किया है, तैयारी किया है और इस सफलता को प्राप्त किया है। इनको भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति भी मिली। इन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा कल्पना को साकार किया और अपनी मंजिल को प्राप्त किया। इससे हम सभी क्षेत्रवासी बहुत हर्षित और गौरवान्वित हैं। इनके सफलता में इनका परिवार चट्टान की तरह खड़ा रहा। मुझे मालूम है कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, फिर भी माता पिताजी और भैया लोग इनके लिए आवश्यक संसाधन जो हो सकता था उपलब्ध कराते थे। अपने सीमित संसाधनों में ही कठिन परिश्रम करके मुकाम हासिल किए। इनकी सफलता में इनके भाई साहब श्री दामोदर यादव जी का बड़ा योगदान रहा। हर समय संसाधन उपलब्ध कराने में लगे रहे। श्रवण बाबू जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसके पीछे माता पिता भाई बंधु का बड़ा हाथ रहा है। श्रवण बाबू ने सिद्ध कर दिया कि अभाव में भी बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त किया जा सकता है। श्रवण बाबू के बड़े भाई दिलीप कुमार यादव जी भी बड़े मेधावी रहे हैं। उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी अच्छे अंकों से पास किया और नेट परीक्षा पास करके ऊंची मेरिट लाकर जेआरएफ के माध्यम से अपनी पीएचडी पूरा करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इन लोगों की सफलता से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सौभाग्य से बचपन में मुझे भी इन दोनों लोगों के सेवा का अवसर मिला था। श्रवण बाबू के परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिवार के सभी लोग बहुत ही विचारवान और सज्जन हैं। श्रवण जी और दिलीप जी तो बेहद सज्जन हैं। श्रवण कुमार जी एवं दिलीप कुमार जी हमारे क्षेत्र के युवाओं, नौजवानों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और बच्चे इनसे प्रेरणा लेकर अपनी मंजिल को तय करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्रवण बाबू और इनके पूरे परिवार को स्वस्थ और खुशहाल रखें और ऐसी उम्मीद है कि जीवन में नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और अपने गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। श्रवण बाबू के चयनित होने पर रुद्रपुर नगर एवं क्षेत्र के तमाम पत्रकार बंधुओं और सम्मानित अभिभावक बंधुओं और सम्मानित नागरिक गणों ने प्रसन्नता व्यक्त किया तथा बधाई दिया और उनके जीवन के लिए मंगल कामना किया कि वो खुशहाल रहें। और मैं अपनी ओर से भी श्रवण बाबू को, दिलीप बाबू को और इनके पूरे परिवार सभी को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं अंत में उन सभी सम्मानित महानुभावों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने श्रवण बाबू की सफलता में सहयोग किया है। बाबा भोलेनाथ आपकी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। अंत में आईएसएस श्रवण बाबू का आप लोगों के लिए संदेश अगले वीडियो में मिलेगा। उन्होंने अपनी तैयारी कैसे पूरी की, इसके लिए उनकी क्या योजना रचना रही, इस पर उनके साथ और बातचीत करके तब वो संदेश आपके लिए मैं तैयार करके भेजूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।